और एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर भारत ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बिहार में भी ऐसे ही एक कीर्तिमान के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ शहरों को देश के टॉप 10 शहरों में से एक बताया जा रहा है। बताते चलें, रिकॉर्ड्स बनाने की होड़ में अब तेजी से आगे बढ़ने वाले बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर पड़ताल में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। वैक्सीनेशन की पहली डोज को लेकर कितना भी दावा किया जाए, लेकिन दूसरी डोज का आंकड़ा जमीनी हकीकत की पोल खोल रहा है। पहली डोज में फ्रंट पर रहने वाले भी दूसरी डोज में हुए बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले डाटा के अनुसार 19.8% लोगों ने ही वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। कोरोना की लड़ाई में सुरक्षा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 31.9% लोग ही बिहार में पहली कोरोना डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन की। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा गांव से रविवार की अगली सुबह 3 लड़की और 1 लड़के के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने करगहर थाने में आवेदन देकर खोजबीन के लिए गुहार लगा दी है। परिजनों ने बताया है कि आज लगभग सुबह 4 बजे सभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन काफी देर तक वो लोग घर वापस नहीं आए, जिसके बाद खोजबीन शुरू कर दी गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी सभी लोग नहीं मिले और ना ही उन सभी का पता चल सका है। इसके बाद इस मामले में परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में करगहर थाने की जो पुलिस है, उसने बताया कि परिजनों द्वारा थाने में आवेदन दिए गए। आवेदन के आधार पर अब सभी बिंदुओं को देखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है और अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार की गाड़ी से शनिवार को 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। एएसपी इमरान मसूद ने इस मामले की पुष्टि की, तो वहीं पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की सीमा पर कुड़नी थाना क्षेत्र के पकोली ओपी चेक पॉइंट के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया है और अधीक्षण अभियंता और गाड़ी के चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा जिला ग्रामीण कार्य विभाग में बतौर अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं और साथ ही शनिवार को वो अपनी स्कॉर्पियो से पटना की ओर जा रहे थे। स्कॉर्पियो की डिक्की में एक बैग रखा गया था और उसी में पैसे भी रखे हुए थे। इस राशि को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब मुजफ्फरपुर में जुगाड़ वाली नाव इन दिनों खूब चर्चा में है। ये प्रशासन को भी आईना दिखा रही है और बता दें कि सकरा प्रखंड के कई गांव में यही हाल है। सरकार की ओर से लोगों को नाव भी मुहैया नहीं कराई जा रही। मजबूरी में लोग जुगाड़ से नाव बना रहे हैं और जुगाड़ वाली नाव में जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां बाइक और गाड़ी चलती थी, वहां नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में खदाने के और नून नदी उफान से गर्जना गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है और अब बाढ़ प्रभावित गांव में सरकारी नाव तक नहीं है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकलकर ऊंचे स्थलों पर शरण लेने के लिए जा रहे हैं और जरूरी काम के लिए आवागमन करना पड़ रहा है। ऐसे में जब कहीं से मदद की आस नहीं दिखी, तो लोगों ने खुद से बाढ़ पीड़ितों में जुगाड़ वाली नाव बनाने की इच्छा जगी और उसके बाद जुगाड़ वाली नाव से ही वो आवागमन कर रहे हैं। कांटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा पढ़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि मन चले उसके साथ छेड़खानी करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तेजाब फेंकने की धमकी भी देते हैं। उसने पुलिस से भी शिकायत की, लड़कों के नाम बताए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इतना डर गई है वो लड़की कि अब वो घर में रहकर ही खुद को कैद कर लिया है उसने। इस मामले में शनिवार को पीड़ित की मां ने मुजफ्फरपुर पश्चिमी एएसपी सैयद इमरान मसूद से मिलकर शिकायत की और कहा कि बच्ची का एग्जाम है, उसके भविष्य का सवाल है। छात्रा ने गांव के ही 2 मनचले गौरव और सूरज पर आरोप लगाया है। कहा है कि लगातार ये लोग उसके साथ छेड़खानी करते थे, अवैध संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की और चेहरे पर तेजाब फेंक देने की धमकी दिया करते थे। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन पीड़िता की मां के अनुसार 10 अगस्त को जब उनकी बेटी कोचिंग से लौट रही थी, तभी इन आरोपियों ने ऐसी धमकी दे डाली। उससे पहले भी लगातार गलत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और 13 अगस्त को ही ये मामला दर्ज हो गया था। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक दोनों नामजद आरोपी
पुलिस की गिरफ्त से दूर है।